हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी पूजा चतुर्वेदी। इस वीडियो में मैं कुछ रिज्यूमे में जो हम लोग मिस्टेक्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए बताना चाहती हूँ। जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी कुछ चीज़ें देखी हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हम यूजुअली करते हैं और जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मोस्टली बहुत लोग रिज्यूमे में करते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले मुझसे काफ़ी लोगों ने, कुछ 2-3 लोगों ने रिज्यूमे शेयर किया था कि सेमी क्वालिफाइड सीएस का या फिर फ्रेशर सीएस का तो किस तरीके से रिज्यूमे होना चाहिए। तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो मैं उसी के ऊपर अभी ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ। तो पहली जो चीज़ है, सबसे पहले ना, आपकी जो भी रिज्यूमे की अटैचमेंट जो भी है, इट शुड बियर योर नेम। ऐसे XYZ या कुछ भी जो PDF के नेम्स वगैरह आते हैं डिफ़ॉल्ट, वो सब नहीं चलेगा। आपका खुद का नाम होना चाहिए। आप सोचो, आप किसी को रेफ़र करने के लिए भी रिज्यूमे दे रहे हो या आप मेल कर रहे हो रिज्यूमे किसी को, तो कोई कैसे आपका रिज्यूमे उसमें से ढूंढेगा? उनके पास इतने सारे रिज्यूमेज आते हैं और अगर आपके रिज्यूमे पे कोई आपका नाम ही नहीं होगा तो उनको कैसे पता कि आपका रिज्यूमे कौन सा है? ठीक है। सेकेंडली, इट शुड बी ओनली इन PDF फॉर्मेट। ये जो आप वर्ड के और मतलब भेज देते हो ना, ये नहीं होता। PDF फॉर्मेट जो है आपको उसमें ही रिज्यूमे भेजना है। बिकॉज PDF में क्या होता है ना कि परफेक्ट एक मतलब कंपैटिबल होता है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है साइज़ और कंपैटिबिलिटी इन सब चीज़ों का। तो PDF फॉर्मेट में ही आपका रिज्यूमे होना चाहिए। जैसे सपोज मेरा नाम पूजा है तो मैं अपना रिज्यूमे कैसे किसी को शेयर करूँगी? CA पूजा CV.PDF जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो इस तरीके से अपने रिज्यूमे को आप शेयर करना। तीसरी चीज़, ये जो हम रिज्यूमेज में अपनी ईमेल आईडी दो, हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी अंटे शंटे ईमेल आईडी ला के रख दी, जो मतलब बना लेते ना कूल ऐसे करके कुछ भी। तो ऐसी ईमेल आईडीज़ नहीं चलेंगी। अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाओ और वही दो। प्रेफरेबल है कि आप अपने रिज्यूमे में, फोर्थ थिंग इज कि आप अपनी लिंक्डइन आईडी जो है लिंक उसका करो। बट वो तभी करना जब आपका लिंक्डइन का आपने प्रोफाइल बहुत अच्छा बना रखा है। मतलब बहुत अच्छे से, मेरा मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे से मेरा मतलब ये है कि बोलते हैं कि लिंक्डइन शुड बी लाइक योर डिजिटल CV। कि आपके लिंक्डइन पे ना, जैसे आप CV किसी को दे रहे हो तो उस तरीके से लिंक्डइन जो आपके प्रोफाइल है वो डिजिटल CV होनी चाहिए कि आप क्या क्या करते हो, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने सब कुछ अपडेट कर रखा है तो प्लीज़ आप मेंशन करो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की आईडी। ठीक है। सेकंड, फिर नेक्स्ट चीज़ कि फ़ोटो जो है मैंडेटरी नहीं है। आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ अपने रिज्यूमे को ना न्यूज़पेपर मत बनाना। मतलब जो 3-4 पेजेस के मैंने रिज्यूमेज ऐसे ऐसे देखे हैं ग्रेजुएशन में। अगर किसी ने मुझे CA फर्म में बोला था कि मुझे CA फर्म में जॉब करनी है एंड दैट गर्ल इज़ ग्रेजुएटेड, और उसका मैंने रिज्यूमे देखा, मतलब 3-4 पेजेस का, विदाउट एन एक्सपीरियंस। भाई क्या लिखते हो ऐसा कच्चा चट्टा? हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं लिखने के लिए, मतलब कैसे? मैं भी बताती हूँ, मैंने ना 2 पेजेस का रिज्यूमे किया था अपना क्वालिफाई होने के बाद, एंड वो रिजेक्ट कर दिया गया था कि मतलब अभी तुम्हें इतना कहाँ एक्सपीरियंस है कि तुम्हारा रिज्यूमे इतना लंबा जा रहा है। मतलब व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस तो तुम तो पता नहीं क्या ही बना दोगे उसका। और मेरा खुद का रिज्यूमे 3 बार रिजेक्ट हुआ। तो इस चक्कर में तो मैंने जिनसे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एकदम से कंपनीज़ को नहीं भेजा था, अपने मेंटर्स को, अपने सीनियर्स को अपने रिज्यूमे दिखाया था। तो उन्हीं चीज़ों से मैंने सीखा कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी थी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और जो कुछ मैंने नहीं भी की थी जो मैंने देखी हैं कि लोग करते हैं और क्या क्या लोग उस पर एडवाइस देते हैं। तो उसको सबको मैंने एक समराइज़ करके लिख लिया था। तो मैंने वही अब आप सबको बता रही हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है, एक ये वाली आपको ध्यान में रखनी है कि लिंक्डइन आईडी तभी लिखनी है जब आपका थोड़ा सा डिजिटल CV सा लगे। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए अटैचमेंट में। फ़ोटो इज़ नॉट मैंडेटरी। प्रेफरेबल है कि आप अपना लोकेशन वगैरह लिख दो, क्योंकि उससे ना ईजियर होता है उन लोगों को भी जो भी तुम्हारे HR वगैरह होते हैं। नेक्स्ट चीज़, क्या करते हैं लोग कि हर एक रिज्यूमे बनाया और उसको ना सब जॉब प्रोफाइल्स में, मतलब सबके लिए एक ही फिट है वो। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने क्वालिफाई होने के बाद भी हम लोग क्या सोचते हैं ना कि यहाँ पे भेजते हैं अपना रिज्यूमे, वहाँ पे भेजते हैं, करते हैं लोग ऐसा कि 2-3 ऑफर लेटर्स हाथ में होंगे ऐसी वाली सिचुएशन के लिए। तो अगर हमें नहीं भी करना होता तो क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन ना ज़रूर पढ़ना है। जैसे अगर तुम्हें किसी भी प्रोफाइल के लिए भेजना है, ऑडिट एश्योरेंस की प्रोफाइल है, तो उसमें अगर तुम्हारे रिज्यूमे में ऑडिट से रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं होगी तो क्यों तुम्हारा कोई रिज्यूमे देख करके तुम्हारा इंटरव्यू लेगा? ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन से कुछ मिलते जुलते जैसे कीवर्ड्स है ना, वो आपके रिज्यूमे में हो तो बेस्ट है वो चीज़। तो एक ये वाली चीज़ ध्यान में रखना कि ये नहीं कि एक रिज्यूमे बना दिया एक फॉर्मेट सा, स्टैंडर्ड सा, एंड वो हर जगह जा रहा है। तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट,
जैसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना कि टीम प्लेयर, मतलब कहीं से उठा उठा के वर्ड्स यूज़ कर लिए, तो आपको ऐसे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने, आपने कहाँ ऐसा दिखाया है वो आप रिज्यूमे में एक अचीवमेंट की तरह दिखा सकते हो। आप रिज्यूमे में अपनी हॉबीज़ खोल सकते हो, ठीक है, वो आपको खोलनी चाहिए। एंड जो फॉन्ट्स यूज़ करते हो बहुत अच्छे से होने चाहिए, मतलब कोई भी जैसे एक तो बहुत ज़्यादा जो ऐसे लाउड कलर्स होते हैं ना वो बिल्कुल मत यूज़ करना। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है कि प्रोफेशनली रखना अपने रिज्यूमे को, बट हाँ ऐसा होना चाहिए कि रीडेबल हो। आप जो भी फॉन्ट्स देख रहे हैं, अपनी अलाइनमेंट सब कुछ बिल्कुल ध्यान में रखें कि कैसे जा रहा है वो। एंड जो आप रिपीटेटिव लाइंस वगैरह लोग यूज़ करते हैं, प्लीज़ उनको अवॉइड करना कि आप मतलब बीच में अगर एक दो लाइंस आपकी वही रिपीट हो रही हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करना। नेक्स्ट चीज़ कि जो भी आपका एजुकेशन, जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसे मत लिखना कि मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस देखे हैं जो इस तरीके से मतलब लिख देते हैं कि पास 12th विद दिस दिस परसेंटेज। नहीं, टैबुलर फॉर्मेट में रखो कि जैसे ये बोर्ड है, सीबीएसई से 10th करी, 12th करी, आईसीएसई से, यूपी बोर्ड से, जहाँ से भी आपने करी, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी तो आप लिखो जैसे ड्यू है, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने करी, अगर आपने रेगुलर कॉलेज किया वहाँ मेंशन कर दो। उसके बाद आपने जैसे सीए का करा तो आईपीसीसी में क्या था, फाइनल में क्या था, बट इट शुड बी इन टैबुलर फॉर्मेट। तो उससे क्या होता है कि उनको ना एकदम से आप देखोगे टैबुलर फॉर्मेट में कोई भी चीज़ ना बहुत आसानी से नजर आती है। आप एकदम से मतलब ऐसे पूरा रिज्यूमे उन्होंने पढ़ा और उनको आपके बारे में कोई एक चीज़ पता चल गई कि आपने क्या 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 क्वालिफाई करा है, कैसे कैसे करा है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो जो है आपका टैबुलर फॉर्मेट में ही। एक कुछ रिज्यूमेज ऐसे देखे हैं, मतलब वैसे तो सब सही हैं बट कहते हैं, मतलब जो मैंने लिंक्डइन पे भी काफ़ी पोस्ट देखी, जो लोग एचआर्स वगैरह होते हैं जो वो लोग शेयर करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें रिज्यूमे में नहीं चाहते हैं। तो उसमें ये था कि डोंट डिस्क्लोज क्लाइंट नेम, अपने क्लाइंट का नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो और देखो अगर आपने कोई बिग फर्म से करी है तो ऑब्वियसली उनको पता है कि आपने बिग फोर से करी है, उनके पास अच्छी अच्छी कंपनीज होंगी। आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने किस किस इंडस्ट्री में काम किया है, कि आपने किस किस इंडस्ट्री की सपोज ऑडिट करी है, कैसे कैसी कंपनीज आपके पास आई, बट क्लाइंट का नेम डिस्क्लोज करना नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिज्यूमे बनाते वक्त ध्यान में रखने हैं कि रिज्यूमे, और स्पेशली जब आप फ्रेशर हो तो आपका रिज्यूमे 1 पेज तक स्टिक हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। आपका नेम होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, लिंक्डइन के आईडी आप मेंशन कर सकते हो, फोटो मैंडेटरी नहीं है बट एक लगानी हो तो एक प्रोफेशनल सी फोटो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। एंड हमेशा रिज्यूमे में ना ऐसे वन वर्ड्स आके नहीं करना है, जैसे कि मैंने लिख दिया कि हेल्पफुल नेचर, तो ऐसे नहीं, जैसे आप लिख सकते हो कि भाई मैंने आर्टिकलशिप में असिस्ट करा है अपने जूनियर्स को। तो इस तरीके से आप अपनी जो है लैंग्वेज को लिख सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हो। तो ये कुछ समराइज चीज़ें हैं जो मैंने अपने रिज्यूमे बनाते वक्त देखी और जो लर्न करी, क्योंकि मेरे मेंटर ने भी बोला था कि अगर आपको कहीं अच्छी कंपनी में, अपनी ड्रीम कंपनी जाना है तो यू नीड टू स्पेंड आवर्स ऑन मेकिंग रिज्यूमे। तो अपने रिज्यूमे को बनाते वक्त बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से बनाना है। तो अगर कोई सेमी क्वालिफाइड सीए है, कोई फ्रेशर है, तो उनके लिए, मतलब सीए भी नहीं और बाकी जो फील्ड में है रिज्यूमे के लिए, सबके लिए पॉइंट्स यही के हैं कि अपना प्रोफेशनल से ये रखो, अपने नेम से बनाओ, पीडीएफ फॉर्मेट से बनाओ, जो आपने कराओ वर्क एक्सपीरियंस, किस इंडस्ट्री में क्या क्या करा है एक वो रखो, ठीक है। फ्रेशर का एक्सपीरियंस हो तब भी आपका 1 to 2 पेजेस, न्यूज़पेपर की तरह नहीं, कोई नहीं पढ़ता पूरा रिज्यूमे, बट हाँ अगर आपको 1 to 2 पेजेस होगा मैक्सिमम तो कोई भी एक क्विक रीड ले लेगा और उस हिसाब से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और फर्स्ट क्वेश्चन होता है, दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो कैसे फ्रेम कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।